खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। एक और, खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोय, वेद पुराण पोथी पढ़े, प्रेम बिना क्या होए। ये दोहे हैं खुसरो। इन दोहों में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको समझाया जाए, जिसके विषय में बात की जाए। लेकिन जो समझाने, समझने और सोचने का विषय है, वो है ये कि इतना संवेदनशील, प्रेम के विषय में इतना बोलने, बतियाने वाला कवि और भाषा को सरल करने वाला, हिंदी को खड़ी बोली की तरफ मोड़ने वाला, अपभ्रंश प्राकृत को खड़ी बोली की तरफ मोड़ने वाला व्यक्ति, जिसके हृदय में संगीत की धार बहती थी, जिसके भीतर कवित्व चलता था, जिसके भीतर तमाम तरह के कलाएं एक साथ चल रही थीं, वही 7 शासकों के शासनकाल में सिपहसालार सिपाही भी था और इतिहासकार भी था। इन सब के बावजूद भी उसकी कलम उन तमाम शासकों की बर्बरता, उन तमाम शासकों की निरंकुशता पर कभी टेढ़ी नहीं होती है। ऐसा क्यों? इस पर सवाल तो उठता ही है। मन में संदेह भी होता है कि ऐसा क्यों? फिर एक विचार काम करता है कि जहाँ से पेट भरता है वहाँ आदमी ज़बान चलाना बंद भी कर देता है। खैर, जीवन से जुड़े, खुसरो के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग सुनाता हूँ, जिससे आप बहुत कुछ उनके मन का अंदाजा लगा सकते हैं। मामला यूं है कि मंगोलों का आक्रमण हुआ। ये समय था अलाउद्दीन खिलजी का, जो अपने चाचा गयासुद्दीन खिलजी को मार के शासक बना था। तो के दौरान, युद्ध के बीच में जब सब साथ बैठते, बातचीत होती, तो अलाउद्दीन खिलजी बात कर रहा था उस दौरान चिश्ती के विषय कि उस दरगाह में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ कैसे बैठते हैं, उनके बीच इतना सद्भाव कैसे है, कहीं हमारे प्रति किसी प्रकार की साजिश तो नहीं चली जा रही है। और लोग कहते हैं कि चिश्ती साहब की दरगाह में रोज लंगर चलता है, हजारों लोग मुफ्त में खाना खा रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, गा रहे हैं। तो वो चाह रहा था, यानी खिलजी, कि वो किसी दिन चुपके से वेश बदल कर जाए और वहाँ का सब कुछ देखे, समझे कि क्या चल रहा है। इसकी जानकारी खुसरो साहब को हुई। खुसरो साहब चिश्ती के इतने बड़े प्रशंसक, इतने बड़े अनुयायी और भक्त, एक प्रकार से कह दें, उनको ये बात थोड़ी सी खटकी। जब वो युद्ध से लौटे, उन्होंने अपना कमरबंद भी नहीं खोला था और वो सीधे गए अपने गुरु के घर। ठीक है, उनको इस सारी चीजों की जानकारी दी कि ऐसा ऐसा चल रहा है। उनके गुरु ने, उनके पिए ने, जिससे पिए कहते हैं वो, उनसे पूछा कि तुमको इस बात की जानकारी है ही तो तुमने मुझे बताया क्यों? मुझे ना बताते तो बेहतर रहता। अब बता ही दिया है तो ये भी सुनो कि मेरी दरगाह में प्रवेश के 2 द्वार हैं और निकास के भी। तो अगर एक द्वार से सुल्तान प्रवेश करेंगे तो मैं दूसरे द्वार से निकल जाऊंगा। तो खुसरो ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मौला, मेरा मन था कि मैं ईमान और मन दोनों से साफ रहूं। ईमान इसलिए क्योंकि मैं आपके प्रति श्रद्धावान हूँ, और मैं किसी का नमक खाता हूँ तो मुझे दोनों के विषय में सोचना पड़ता है। खुसरो जो तबला और सितार के जन्मदाता भी हैं, खुसरो जिन्होंने दोहे, मुगरियाँ, देश भर की पदावलियाँ, बहुत सी चीज़ें कहीं, उनके व्यक्तित्व के आयाम बहुत विशाल हैं और कहीं कहीं बहुत सूक्ष्म भी, लेकिन ठीक है, चलता है।